रिमांड मिल गई है पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री की, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि डिग्निटी मेंटेन रखनी चाहिए, वो भी जरूरी है, और परिवार के लोगों से मिलने की भी अनुमति है। डेली पी चिदम्बरम 30 मिनट परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन इस बीच सोर्सेस के वाले से खबर आ रही है आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी जो आरोपी है। तो चिदम्बरम को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पी चिदम्बरम को कल रात नाटकीय ढंग से वो अवतरित होते हैं, 27 घंटे वो लापता रहते हैं, गुमशुदा रहते हैं, और उसके बाद वो आते हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी होती है, और उस गिरफ्तारी के बाद उनको आज सीबीआई कोर्ट में राउज एवेन्यू में पेश किया जाता है, और वहां पर 4 बड़ी बातें निकल के सामने आती हैं। पहली बड़ी बात, ये कस्टडी सीबीआई को 4 दिन की मिली है। दूसरी, परिवार को मिलने के लिए रोज 30 मिनट का समय है। कोर्ट ने चिदम्बरम साहब को तो कस्टडी में भेजा ही है। तीसरी बात, चिदम्बरम साहब की डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, यह भी कोर्ट ने कहा है, लेकिन कोई राहत नहीं है, और 48 घंटे में एक बार मेडिकल अनिवार्य है। चलिए, मैं ये 4 बड़ी बातें हैं, लेकिन अब मैं आज की बहस का रुख करता हूं। आखिर पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? क्या विपक्ष बिना किसी जांच, बिना किसी सुनवाई के चिदम्बरम को क्लीन चिट देना चाहता है? इस देश में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आम जनता जो कि आप हैं, जो टैक्स चुकाती है, उसमें करोड़ों रुपए की लूट हो गई, और सरकार कोई कार्रवाई भी ना करे, क्योंकि पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। आखिर ये कांग्रेस की कैसी मानसिकता है या फिर सोच है? भ्रष्टाचार के मामले में देश के कानून और संविधान को भी भूल जाती है कांग्रेस पार्टी। शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं। पीएल पुनिया तो यह तक कह रहे हैं कि चिदम्बरम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो क्या उनके लिए अलग कानून होगा, पुनिया साहब? लेकिन आज हम आपको थोड़ा इतिहास में भी लेकर जाएंगे, थोड़ा पीछे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया था, जिसकी वजह से जनता ने उनको वोट करा। और आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चौकीदार ने वादा निभाया, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया। हमारा नया भारत भ्रष्टाचार से मुक्त, पारदर्शी सरकारों से चलता हुआ नया भारत। जिन्होंने देश को लूटा है, उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद जिन्होंने देश को लूटा है, उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद ये वो शपथ है जो देश के चौकीदार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ली थी, और अब ये पूरी तरह साबित हो गया है कि ये वो शपथ है जो देश के साथ धोखा करने वालों के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। करीब 11 साल बाद आईएनएक्स मीडिया केस में न्याय की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व वित्त मंत्री और गांधी परिवार के बेहद करीबी पी चिदम्बरम सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं। खूब लुका छिपी का खेल हुआ। चिदम्बरम ने कल 27 घंटे बाद मीडिया के सामने संविधान के नाम पर इमोशनल स्पीच दी, लेकिन आखिर में सब धरा का धरा रह गया। Do you think it's political vendetta? Absolutely. दूसरी तरफ 2014 से ही कंफ्यूजन में चल रही कांग्रेस पूरे दल बल के साथ चिदम्बरम के साथ खड़ी हो गई है। जरा गिनती कीजिए, संविधान के नाम पर कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम के साथ कितने कांग्रेसी नेता मौजूद थे? सरकार अहंकार और अज्ञानता में चूर है। जो कल चिदम्बरम साहब के साथ हुआ है, वो कल आप लोगों के साथ भी होगा। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देश के गृह मंत्री रहे हैं, देश के वित्त मंत्री रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, चिदम्बरम के पक्ष में वो विपक्षी भी खुलकर खड़े हो रहे हैं जिन पर कभी ना कभी भ्रष्टाचार के आरोपों की आंच रही है।
कि जिस तरह से सीबीआई के लोगों ने दीवार फांद कर उनके अंदर घर में घुसे उन्हें गिरफ्तार किया, चिदम्बरम को जानबूझकर हैरेस किया जा रहा है। Finance Minister and Home Minister of this country, which way his matter has been handled, that is very depressing and that is very sad and bad also. গণতন্ত্র আজকে কাঁপছে। ये 3 तस्वीरें उन तमाम माननीयों के खिलाफ अलार्म है जिन्होंने खुद को जनता का सेवक कहकर मालिकों की तरह राज किया। पैसों की लूट के आरोप में फंसे हैं वो। इन लोगों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार चौकीदार ने वादा निभाया, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया। मोदी प्रहार का विश्लेषण सुनिए। चिदम्बरम को फिलहाल रिमांड पर भेज दिया गया है, वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। पहली बार किसी पूर्व गृह मंत्री के करप्शन पर हुई बड़ी कार्रवाई। मोदी का सीधा संदेश, कानून के सामने सब बराबर। अब भ्रष्टाचार के आरोप वाला हर नेता चिदम्बरम के साथ इस समय खड़ा है क्योंकि उन्हें अपना डर सता रहा है। करप्शन पर कसा शिकंजा तो विपक्ष ने कहा खतरे में है लोकतंत्र। अब आप बताइए, एक व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो लोकतंत्र खतरे में कैसे आ जाता है? लोकतंत्र तो मजबूत होता है, लोकतंत्र तो लोगों से होता है। अगर लोगों की बात मजबूत होगी तो लोकतंत्र तो मजबूत होगा। कमजोर कैसे होगा? सोच के देखिए जरा। कमजोर असल में वो भ्रष्टाचारी हो रहे हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं इस देश में। अब भ्रष्टाचारी अगर पूर्व गृह मंत्री तो उस पर कार्रवाई ना की जाए, ऐसा माननीय पुनिया साहब कह रहे हैं कि देखिए वो तो पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन पे कार्रवाई कैसे हो सकती है? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता। मनोजीत मंडल है, राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी के बड़े समर्थक हैं। मेरे साथ इस चर्चा में AK वाजपेयी जुड़ रहे हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता एलजेपी के हैं, उनका भी स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, रामकृपाल सिंह हैं, जाने माने वकील, उनका स्वागत है। विकास गुप्ता है, ये भी, इनका भी स्वागत है, जाने माने वकील हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विकास गुप्ता, मैं आप ही से शुरू करता हूं और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। चिदम्बरम साहब को अब रिमांड पर भेज दिया गया है, कांग्रेस का साथ खड़ा होना क्या आपको अखर नहीं रहा? देखिए अमीश जी, दो बातें सामने आती हैं कि जो सबसे बड़ा सवालिया निशान लगता है सीबीआई पे, और मैं सिर्फ 60 सेकंड लूंगा आपको जी। इसका परिप्रेक्ष्य समझाने के लिए। आप देखिए कि एफआईआर रजिस्टर होती है 2017 में और इंसिडेंट है 2007-8 का, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर ईमेल्स थी, डॉक्यूमेंट्स थे, आपने चिदम्बरम के खिलाफ 2018 तक, जब तक इंद्राणी मुखर्जी का कन्फेशन स्टेटमेंट नहीं आया, तब तक आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये मैंने माना कि जुलाई 2018 से लेकर के परसों तक, जब हाई कोर्ट में चिदम्बरम थम्स अप क्यों कर रहे थे? अभी नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट के थम्स अप क्यों कर रहे थे? अगर किसी का को लगता है कि मैं सही हूं और वो इसका बिल्कुल करता है तो मुझे लगता है कि उन ऑप्टिक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सवालिया निशान ये भी समझने की आवश्यकता है कि सीबीआई ने 2017 से लेकर के जब तक इंटरिम ऑर्डर 2018 जुलाई में नहीं आया था, तब तक सीबीआई ने क्या किया, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कोई इसमें ऐसे नहीं है कि अब नए तथ्य होंगे, सरकार उनकी है या वित्त मंत्री वो थे। तो इन बातों को भी आपको समझना होगा कि उस, और इंद्राणी मुखर्जी की आप कन्फेशनल स्टेटमेंट को इतनी तूल दे रहे हैं जो खुद अपनी बेटी की हत्या के आरोपी है। सीबीआई ने कोर्ट में रखा और इसी को, और उससे पहले हाई कोर्ट ने 22 बार जमानत दी पी चिदम्बरम को, लेकिन 23वीं बार उनको लगा नहीं देनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण भी स्टूडियोज में प्रवेश कर चुके हैं। मैं चाहता हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण इधर आए, उनसे हम बात करें। आप आचार्य जी, आप आ सकते हैं इधर और खड़े होकर हम बात करेंगे। आइए आचार्य जी, आइए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य जी, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बिल्कुल, आप इधर आइए, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल अच्छा, इधर आइए ना, खड़े होइए आप। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा जो कुछ हुआ है आज कोर्ट के अंदर, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है इसका? भाई चिदम्बरम साहब भी मुस्कुरा रहे थे जी, तो इसमें क्या परेशानी है? और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको बधाई हो, पूरी भाजपा को बधाई हो। और 4 दिन का रिमांड की क्या बात है, 40 दिन का देना चाहिए था। चिदम्बरम साहब कोई भाग थोड़े रहे थे जी, लेकिन जिस तरह से प्रोपोगंडा किया गया कि वो भगोड़े हो गए हैं, वो फरार हो गए हैं, ये इस पे ऐतराज है।
बिल्कुल। अगर देश के किसी ने खिलाफ भगोड़े नहीं बोला, नहीं, अब कल से सारा टेलीविजन हमारे चैनल ने तो नहीं बोला, सारा ही बोला। आप अपने टर्न पे बोलेगा, हमारे चैनल ने तो नहीं बोला, हमारे नेटवर्क ने तो नहीं बोला। अब कौन सा चैनल क्या चला रहा है उसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। जितने भी एक परसेप्शन है देश का, अमीश जी, जैसे आप बात करते हैं मेरे बारे में भी अभी आपने देखिए कितनी टिप्पणी करी। अमीश जी आप खुश हैं, देखिए मेरे खुश ना होने का, ना नाराज होने का कोई सवाल बनता है। ठीक है, हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ। वो फरार थे तो फरार बता रहे थे 27 घंटे। अभी आपने कहा फरार नहीं बता रहे थे, आप कह रहे हैं फरार भगौड़ा नहीं बता रहे थे, फरार तो थे ना वो। 27 घंटे फरार थे, अंडर कवर थे, कहां थे किसी को नहीं पता। ठीक है, 27 घंटे कहां थे आप ही बता दीजिए। अब वो समय निकल गया, वो तो बात कहानी अब आगे बढ़ गई। अब मुद्दा ये है कि वो रिमांड पे हैं जी, और पी चिदम्बरम कई बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। मैं समझता हूं 20 बार। जी जी, अब उनका तो वो बेटा, अब उनकी वो कहानी। जी जी जी, एक सेकंड, उनका बेटा, वो देखते हुए हाई कोर्ट ने 22 बारी बेल दी, 23वीं बारी कैंसिल करी। आपका प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं बोलने देते हैं आप, किसी सबको बोलने देते हैं। सबको भी बोलने दे रहा हूं मैं इतना... ये जो तर्क आप दे रहे हैं आचार्य जी, ये तमाम तर्क आपके नामी गिरामी वकील अभिषेक मनु सिंह भी हल्के वकील नहीं है। अभी गुप्ता जी ने कहा, सलमान खुर्शीद हल्के वकील नहीं है। सुनिए ना, कपिल सिब्बल हल्के वकील नहीं मैं है। वकील नहीं हूं। कोर्ट में दिए सब तर्क। मैं इस देश का एक नागरिक हूं, मुझे अपनी बात कहने का हक है नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, उन सबके बावजूद बेल कैंसिल हुई, आज कस्टडी में भेजा गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, जी जी, चिदम्बरम जी अब सीबीआई के कस्टडी में है। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद वो जेल जाएंगे जी। उसके बाद वो अपनी बेल अप्लाई करेंगे, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सीबीआई के सामने एक सवाल खड़ा किया जाएगा जी जी जी, कि चिदम्बरम से आपने जितनी बार पूछताछ की उससे निकला क्या? मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं। 7 साल में एक बात करते हैं ना व्यापक ढंग से। 7 साल में जी जी जी, 7 साल में सीबीआई को एक सबूत नहीं मिला, उसे आधार बनाना पड़ा। तो आप क्या कह रहे हैं, चिदम्बरम साहब को नहीं पकड़ना चाहिए था, जैसा पीएल पुनिया कह रहे हैं? क्या सवाल सीबीआई पे खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या सीबीआई दूध की धुली है? एक डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ रिश्वत का आरोप लगाता, ये भी देखा। रात के 12 बजे सीबीआई को 1.5 साल पुराने मैटर पे जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाए? आप क्यों नहीं 24 घंटे पहले या फिर 24 घंटे 20 घंटे पहले जो नाटक हुआ उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन 1.5 साल पुरानी बात सीबीआई के अंदर जो हुआ, मैं आपको आज में लेके आना चाहता हूं। आचार्य जी देखिए, इस समय हम अपनी बहस के अंदर यहाँ पे खड़े होकर कभी बहस नहीं करते। ये खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। देश के पूर्व गृह मंत्री को रिमांड पे भेजा गया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए मैं किसी गेस्ट के पास नहीं गया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इंतजार कर रहे हैं, रामकृपाल सिंह इंतजार कर रहे हैं, ए.के. वाजपेयी इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके पास हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बड़ी सॉफ्ट गोई के साथ। आज पी चिदम्बरम के साथ कौन खड़ा है? आप देखिए, ममता बनर्जी जिन पर खुद आरोप है, लालू यादव की पार्टी। सोच के देखिए आप इन सब चीजों को। क्या इस देश में भ्रष्टाचार के विरोध में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर होनी चाहिए। तो फिर होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी इसको देशभक्त कैसे मान रही है? नहीं, होनी चाहिए, लेकिन मुकुल राय के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चिदम्बरम के घर में सैकड़ों सीबीआई के लोग घुस गए, एक सिपाही मुकुल राय के यहाँ भेज देते जी। और आसाम के जो मिनिस्टर हैं उन पर भी सीबीआई का मैं सुधांशु त्रिवेदी से यहाँ भी भेज देते। मैं सुधांशु त्रिवेदी से राय ले लेता हूँ, आप बैठिए। इंसाफ होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल आपके साथ मजा आया बात करके, सवालों के आपने बेबाकी के साथ जवाब दिए। सुधांशु त्रिवेदी, कार्रवाई सिर्फ एक तरफ हो रही है, सीबीआई दूसरी तरफ नहीं चल रही। दिक्कत यह है, और चिदम्बरम साहब पूरे कॉन्फिडेंट है, थम्स अप कह रहे हैं देख लूंगा जो होगा। अमीश जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही सीबीआई है ना जिसके द्वारा पिछले वर्ष 2G घोटाले में तमाम विपक्षी नेताओं को बहुत बड़ी राहत मिली थी और उन लोगों को कई आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। तब तो वह सत्य की विजय थी। यानी इसी सीबीआई से छूट मिल जाए तो वह सत्य की विजय है। और सीबीआई केवल पूछताछ करने के लिए आपको बुला ले कि साहब आइए, आपके ऊपर संदेह है, चूंकि कोर्ट ने कह दिया है कि आप किंगपिन नजर आ रहे हैं, तो साहब ये राजनीतिक विद्वेष यानी पॉलिटिकल वेंडेटा है। मेरे विचार से इस प्रकार के जो दोहरे रवैये हैं उसी कारण से सोचने में एक समस्या नजर आती है। फिर मैं एक और बात भी पूछना चाहता हूं। देखिए, अगर किसी प्रकार का आरोप है, पहले तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के वित्त मंत्री पूर्व और गृह मंत्री यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अंडर में काम करता है, और आज जो प्रवर्तन निदेशालय जो उनके नीचे काम करता था, आज उसके अधिकारी उनके पीछे भागना पड़ रहा है। यह अपने आप में विचित्र स्थिति है। फिर भी अगर चिदम्बरम साहब को कुछ बोलना था तो उसके लिए वो ट्वीट कर सकते थे, अपने घर से प्रेस वक्तव्य जारी कर सकते थे, अपने घर पे प्रेस वालों को बुलाकर वो बोल सकते थे,
वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर क्यों गए? कांग्रेस कमेटी ने अपने औपचारिक राजनीतिक कार्यालय का मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्यों दिया? यह तो सीधे सीधे कानूनी मामले को राजनीतिक रंग देना हुआ। इसका अर्थ हो गया कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के रूप में इस वाली डील में अपने को एक पार्टी बनाना चाह रही है। यह देश के लिए ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। इसलिए मैं आचार्य जी से यह कहना चाहूंगा कि बड़ा सवाल तो यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज में सीधे आकर खड़ी हो गई। कौन साथ में है वो तो आपने बता दिया, कौन कौन लोग साथ में, वो चेहरे सबने देखे हुए हैं। मगर जवाब तो ये चाहिए, चिदम्बरम जी गायब रहे जी और वो एक प्रकार से फरार ही कहे जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो कोई समाधि लगाने के लिए, कोई भजन करने के लिए, कोई कुछ का और करने के लिए, चूंकि उनको बहुत कोई नमाज अदा करने के लिए गए थे, गायब थे, तो वो फरार ही कहे जाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने अज्ञात जब तुरंत प्रकट हुए तो पार्टी कार्यालय में क्यों प्रकट हुए? जवाब सुधांशु जी, एक बड़ी रोचक बात आपको बताऊं, आपकी जानकारी में होगी। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजेश्वर सिंह, उन्होंने चिदम्बरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। और सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि चिदम्बरम को बचाने वाले अरुण जेटली हैं। आज अरुण जेटली कष्ट में हैं, लेकिन ये मैंने नहीं कहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कितने ट्वीट किए हैं, सैकड़ों, कितनी बार मीडिया को बाइट दी है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, उससे आशय ये था उनका कि चिदम्बरम को बचा रहे हैं तो जेटली बचा रहे हैं। और जेटली का कहना यह था जब वो वित्त मंत्री थे कि वहां कुछ गड़बड़ नहीं है, इसलिए चिदम्बरम को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर जेटली सही हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी गलत हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी सही हैं तो फिर जेटली गलत हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मान्यवर कि देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, जिसने लगभग 5-7 साल इस देश का बजट लाखों करोड़ का पेश किया, इस देश के लिए उसने अपने जीवन कानून के से बहुत ऊपर तो नहीं हो सकते ना? बिल्कुल ऊपर नहीं है। अगर तो कानून से ऊपर वाली भाषा तो आप भी बोल रहे हैं। एक से कानून से, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपको 1 मिनट दिया, उससे पहले आपको 5 मिनट दिए। सुधांशु जी को आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, मुझे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पहली बार बोला, आप दूसरी बार बोल रहे हैं। मैं चुप हो जाता हूं। आपको चुप होने की तो बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं वो देश के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ना, मैंने ये नहीं कहा। तो फिर इसका मतलब क्या है? मैंने ये कहा, इसका मतलब क्या है? हाँ, मैंने ये कहा है कि सीबीआई अब उन्हें इंट्रोगेट करेगी। सीबीआई इंट्रोगेट उन्हें कर भी चुकी है, जी, ठीक है, ईडी भी कर चुकी है। अब 5 दिन के बाद में क्या तथ्य निकल के आएंगे, उन पर बात करेंगे। जो 7 साल 12 साल में जिस सीबीआई के पास ये जो पैसे का लेन देन है ना, ये कागजी बात नहीं है, ये इस तरह नहीं है। सुधांशु 20 सेकंड में आप रिप्लाई करिए, फिर रामकृपाल सिंह और एक के बाद पे और सबा नकवी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आचार्य जी ने अभी एक बात छेड़ी, इनका शुरू से उत्तर देना चाहता हूं। अरे आचार्य जी, आप आचार्य हैं, कहां स्वामी जी के चक्कर में पड़ गए? स्वामी जी की बातों पे आप आएंगे तो उन्होंने तो क्या क्या बोल रखा है। नेशनल हेराल्ड केस में आपके दोनों वर्तमान अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्षा अंदर में है। उन्होंने तो सोनिया जी को सीआईए का एजेंट और जाने क्या क्या बोल रखा है। आप उनके कितने बयानों से जाती है, आप उस पर चुटकी ले रहे हैं। यदि किसी भी बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर किसी भी बयान से इत्तेफाक नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, पार्टी उनके ऐसे किसी भी बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। तो फिर सोनिया गांधी पे जो स्वामी आरोप लगाते हैं वो भी नॉन सीरियस नहीं रखते होंगे। फिर अचानक एक बयान सोनिया गांधी परिवार पे जो आरोप लगाए वो भी नॉन सीरियस हैं। अगर सुब्रमण्यम स्वामी नॉन सीरियस पर्सन हैं तो उनके लगाए गए आरोप जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे है वो भी नॉन सीरियस है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी का विदेश में संबंध है जी, ये सारी बात। हाँ, मैं इसीलिए देखिए, मैं आपको कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था मान्यवर। मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। 15 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट करिए। इसलिए मेरा यह मानना है कि हमें उस विषय के ऊपर सेलेक्टिव होने से बचना चाहिए और जो भी नियमानुसार काम हो रहा। दूसरा, आपने एक अच्छी बात कही, भाई ये बिल्कुल सही बात है। एक आम आदमी तो पुलिस से कई बार डर के भागता है, पर चिदम्बरम जी आम आदमी नहीं थे। उन्हें तो खड़े होकर कहना चाहिए था, मैं पूर्व गृह मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, वर्तमान में सांसद हूं। यदि एक कहावत है, आप जानते होंगे संस्कृत में, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यदि आप बिल्कुल सही भी हो, आपका आचरण लोकोपवाद के विरुद्ध हो, तो उसे नहीं करना चाहिए। आप सही भी थे तो क्यों 28 घंटे बाहर रहे? आपको आकर स्वयं जाना चाहिए था कि भाई मैं एक नजीर पेश कर रहा हूं,
एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं स्वयं आके आ रहा हूं। जी जी इसलिए मैं एक मानता हूं कि उनका जो आचरण था, आचार्य जी वो व्यक्तिगत दृष्टि से भी गलत बड़े था, सारे राजनीतिक पैनलिस्ट दृष्टि से है, भी। सबका व्यू लेना है। सबा नकवी भी हैं, AK वाजपेयी भी हैं, गुप्ता साहब भी, सबा नकवी, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के साथ खड़ी हुई दिख रही है? और अगर भ्रष्टाचार के साथ खड़ी हुई दिख रही है तो परसेप्शन अच्छी नहीं है, क्योंकि मोदी ने तो 2019 में ही के चुनावों में ही कहा था कि मैं इनको दरवाजे तक ले आया हूं जेल के, अब जेल में डालने का वक्त है। देखिए अमीश जी, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी अब बस एक एम्प्टी स्पेस है, और जो नेता वहां पे हैं, ऑपोजिशन का हमेशा लोकतंत्र में एक जगह होनी चाहिए, और है। अभी तक कांग्रेस के कुछ सरकारें बची हुई हैं, लेकिन हम लोग सुनने में आता है कि मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा नेता झटका देने वाला है, राजस्थान के बारे में भी हम कुछ ना कुछ सुनते हैं। ये जब होगा तो होगा, लेकिन मैं एक बात आपसे सीधा कह दूं कि कांग्रेस पार्टी को कुछ अंदाजा नहीं है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको कोई सिंपैथी नहीं मिल रही है, और चिदम्बरम जी को कल ही सरेंडर कर लेना चाहिए था, बिल्कुल ईमानदारी से। चाहे वो मैं भी मानती हूं, क्योंकि हम लोग सब कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने पूरा ये जो लोगों को ये लगता है कि ये अपने आप को प्रिविलेज कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है? गांधी परिवार को भी मुश्किल होगा, इसलिए क्योंकि उनके नेतागण खतरे में हैं। बिल्कुल। मैं ये पूरी बात खत्म करना चाहती हूँ। मैं एक और बात आपको कह दूं, शायद प्रियंका गांधी को भी लगता होगा कि अगर परिवार पे कुछ और केसेस लगे, लेकिन आज हिंदी बेल्ट में कोई सिंपैथी नहीं है। सबको अपना अपना डर है। रॉबर्ट वाड्रा कोई सिंपैथी नहीं है। सबा नकवी कह रही है बतौर पत्रकार कोई सिंपैथी नहीं है, सबको असल में अपना अपना डर है। प्रियंका गांधी वाड्रा को रॉबर्ट वाड्रा का डर है, ममता बनर्जी को अपना डर है। मैं सबा नकवी साहिबा की बात का सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूं, इतना सब करने की चिदम्बरम को क्या जरूरत थी? बीजेपी ज्वाइन कर लेते, बात खत्म हो जाती। दैट्स इट। जी राम के पास मुझे तो पर्सपेक्टिव देने दीजिए, झगड़ा खत्म हो जाता। ओके, मनोजीत भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोजीत मेक योर पॉइंट फॉर 40 सेकंड, देन आई विल गो टू रामकृपाल सिंह। ओके मनोजीत, मेक योर पॉइंट, एक ही बात पे होल्ड ऑन। मनोजीत देखिए, आचार्य जी जो कह रहे थे हम जोड़ेंगे 2-3 बातें, ये सोशल मीडिया में ये चल रहा है ना, सीबीआई अरेस्ट किया या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये भी हो सकता है। अगर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते चिदम्बरम जी तो सब कुछ साफ सुथरा हो जाएंगे, जिस तरह मुकुल राय से हुआ है। अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी को लोकतंत्र खतरे में क्यों दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी के साथ आप ये भी कह रहे थे ममता बनर्जी के ऊपर कोई आरोप है, आप बताइए क्या आरोप है, आप दिखाइए। उनकी पार्टी की आप बात कर रहे हैं साहब, ये आप क्यों? नारदा सारदा का जो मामला उनकी पार्टी पे चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। पार्टी का तो अरे भाई उनकी पार्टी के कई नेताओं पे आरोप है, भी थे, अभिषेक बनर्जी पे आरोप है, पार्टी में भी उनके परिवार के सदस्य हैं ना वो, मुकुल राय जी भी। अभिषेक बनर्जी कौन है? उनके परिवार के सदस्य हैं ना। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र कैसे खतरे में आता है भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई करने के लिए? एफआईआर लोकतंत्र कैसे खतरे में आ रहा है भ्रष्टाचारी पे अगर कार्रवाई हो रही है? नरेंद्र मोदी ने तो 2019 के चुनावों में बोला था कि मैं जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, 2019 के अंदर कटाक होगा। यही बात है, यही पहले कैसे पता चलेगा? मोदी साहब का सीबीआई का डायरेक्टर तो नहीं है भाई साहब, मोदी साहब को 3 महीने पहले कैसे पता चल गया? क्या डायरेक्टर है मोदी साहब? इसी का चेहरा तो हम कह रहे हैं कि अभी वो खुला छोड़ दिया, जो कांग्रेस के अमल में केज पैरेट थे अभी खुला छोड़ दिया, ये हो सकता है। कौन चला रहा है सीबीआई को? मोदी साहब तो नहीं चला रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है सर, इट्स बीन 40 सेकंड्स, यू मेड योर पॉइंट, रामकृपाल सिंह रिस्पॉन्ड। लेकिन रामकृपाल सिंह, ये लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये सब बातें बहुत पुरानी है। बस मैं देखिए, मेरा थोड़ा सा समय दीजिएगा और मेरी बात सुन लीजिएगा। 1960 के बाद से मैं थोड़ा थोड़ा अखबार पढ़ लेता था। 1960 से लेकर आज तक शायद ही कोई महीना या 6 महीना साल गुजरा हो जब अखबारों में यह न छपा हो कि लोकतंत्र की हत्या। ये मैं
करीब ये 60 साल से तो मैं पढ़ता आ रहा हूँ, जब से थोड़ा बचपन में पढ़ने लायक शुरू किया। और दूसरा ये आता है कि जांच एजेंसियां सरकार की दल्ला हैं, उनकी एजेंट हैं। ये दो बातें मैं 60 साल हो गया, लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, एजेंसियां अभी भी चल रही हैं, सरकारें आई और सरकारें गई, जी जी जी, सरकारें बदली। इस देश का आम आदमी जो होता है वो अपने घर, गली, मोहल्ले से लेकर सड़क तक न्याय के लिए संघर्ष करता है। जब नहीं मिलता तो आखिरी बार अदालत जाता है। लेकिन यहाँ का खास आदमी, जिसमें पॉलिटिकल क्लास आता है, वो अदालत से शुरू करता है और अदालत का फैसला अगर उसके पक्ष में नहीं आया तो फिर सड़क पे जाता है। ये मेरा सिर्फ कहना यह है, जांच एजेंसियां कोई अदालत नहीं है, जी जी जी, ना वो फैसला सुनाएंगी ना हम फैसला सुनाएंगे। और हर आदमी जब तक वो जब तक दोषी करार नहीं, निर्दोष है। लेकिन जांच प्रक्रिया, क्या इस आदमी के एक पंचर बनाने वाले के, आईपीसी में पंचर बनाने वाला और इस देश का गृह मंत्री, चाहे फार्मर हो चाहे मौजूदा हो, उसके लिए कानून एक ही है। और देखिए दुर्भाग्य यह है कि चुपचाप बैठ करके ये परसों जब फैसला 3 बजे आया था, कल्पना कीजिए दूसरा कोई आदमी होता, कोर्ट से अगर आता है बेल कैंसिल्ड, वहीं वो जांच एजेंसी धर लेती, बाहर नहीं निकलने देती, चलो मेरे साथ। उसके बाद से जो कुछ हुआ, और उसके बाद पहली बार एक प्रवचन सुनाया गया न्याय शास्त्र पर। पहली बार, मैं भी लॉ का विद्यार्थी रहा हूं, 70s में लॉ किया था। न्याय शास्त्र पर, जुरिस्प्रूडेंस पर सुनाया गया कि जज को कैसा होना चाहिए, अदालतों को कैसा होना। जज गलत हो गए, जो जिसने 22 बारी बेल दी तब वो सही था, 23वीं बारी जब बेल कैंसिल करी तो वो रिटायर होने वाले। मीडिया गलत, जज गलत, केवल और केवल ये भ्रष्टाचारी चिदम्बरम सही है क्या? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। पॉइंट तो ये भी है, नहीं, जज को उन्होंने गलत नहीं कहा। करप्ट चिदम्बरम इज करेक्ट, एवरीवन ऑन अर्थ इज रॉन्ग। 4 मिनट उन्होंने जो भाषण दिया था, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई सवाल का जवाब नहीं, 4 मिनट जो न्याय शास्त्र पर भाषण हुआ, और यह कहा गया कि लिबर्टी और लाइफ में अगर चुनना पड़ेगा तो मैं लिबर्टी को चुनूंगा, लाइफ को नहीं। अरे हम आज से नहीं, जॉन लॉक की थ्योरी से, हॉब्स, लॉक, रूसो से, जहां से यह बना है वहां से इस देश का पड़ चुका है। और 70 साल से जुडिशरी इस देश में न्याय कर रही है। गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जो तमाम थ्योरियां बढ़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र खतरे में हो रहा है, हम लॉ को यूज कर रहे हैं, लॉ के छत्रछाया में जा रहे हैं। बिल्कुल आप गए लॉ की छत्रछाया में, और लॉ ने रिजेक्ट करा, कानून ने रिजेक्ट करी ना। फिर ये एके वाजपेयी ने बैठ के रिजेक्ट कर दी उधर, ये सुधांशु त्रिवेदी ने बैठ के रिजेक्ट कर दी। से आपकी बेल, एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट भी हुई ना, तो भी आपके पास एक लास्ट रेमेडी बचती है ना। लेकिन गायब होना रेमेडी बचती है नहीं। आप अगर गायब होना रेमेडी बचती है, अगर मैं सीधे पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा तो आपकी एंटिसिपेटरी बेल इंस्ट्रक्शंस हो जाएगी, उतने वक्त तक तो आपको उनसे बच के रहना ही पड़ेगा। देखिए, ये टेक्निकल और लीगल मामला होते हुए भी पॉलिटिकल मामला इसलिए है क्योंकि कांग्रेसियों में सबसे पहले आप पे आरोप है कि आप लोग विंडिक्टिव हैं। कैसी विंडिक्टिव है? आपकी सरकार विंडिक्टिव ये तो हाई कोर्ट की जजमेंट मेरे पास, इसमें कहा है कोर्ट ने, जज साहब ने ये कहा है कि ये पॉलिटिकल विंडेटा का केस नहीं है। उन्होंने कहा है कि ही इज ए की कॉन्स्पिरेटर, उन्होंने कहा ही इज ए किंग पिन, और पूरी टेबल लगाई है, पैसा कहां से आया, कैसे गया, ये पूरा चार्ट इस जजमेंट में बना हुआ है। जनरल जूम करिए, ये पढ़वाइए, इनको पढ़वाइए ना, आइए पढ़वाइए। ये डॉमी पूरे, स्वामी जी आप भी देखिए, ये पूरा चार्ट बना हुआ है करप्शन का। देखिए हुआ क्या है, ये 2007 का केस है, उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके ऊपर चार्ज है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, कि पब्लिक ऑफिसर होते हुए आपने अपनी पावर का मिसयूज किया। और ऐसे लेकिन अब आपकी सरकार पे आरोप लग रहा है कि आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये संविधान पे आरोप लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाएंगे, जज लोया के उस पे सुप्रीम कोर्ट में इंपीचमेंट मोशन लाएंगे, एजेंसियों पे आरोप। अपराधी क्या करेगा, अक्यूज आदमी क्या करेगा? सिर्फ दाएं बाएं भागेगा कि नहीं भागेगा, या वो मान लेगा कि मैंने अपराध किया है? कौन सा ऐसा अपराधी है जो कहता है मैंने क्राइम किया? बताइए। अच्छा, एजेंसीज को प्रूव करना होता है, और वही हम कर रहे हैं। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर रही हैं, और ये कॉपरेट नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट ने इनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। कोई हाय तौबा नहीं है। कल इन्होंने ड्रामा क्यों किया? ही इज, हम बिल्कुल ठीक कहा कि ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी सिटीजन। फॉर्मर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट सिटिंग एमपी, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सीनियर एडवोकेट,
40 साल से वकालत कर रहे हैं। इनका ये फर्ज था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर भाषण दिया है तो उसके बाद सीधे सीबीआई ऑफिस जाते कि आ गया जी, पूछिए मुझसे क्या पूछना है। लेकिन क्या किया इन्होंने, वहां आके घर में बंद हो गए। सीबीआई एजेंसीज के लोग खड़े रहे, दरवाजा तक नहीं खोला, मजबूरी में उनको टाप के जाना पड़ा। तो ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कांग्रेसियों के आपको मैं नाम गिना दूं, जितने टॉप के इनके लीडर्स हैं सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ममता बनर्जी भी साथ है, ममता बनर्जी, लालू यादव की पार्टी भी साथ है, इसीलिए मुलायम सिंह यादव की पार्टी भी साथ है, अखिलेश यादव की पार्टी। इसीलिए किस मुंह से ये मोदी को अपोज करेंगे। मोदी ने 2014 में कहा था कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। पहली कैबिनेट मीटिंग में 2001 सवाल जो पूछा गया 2019 में उन्होंने कैसे बोला कि मैं जेल के दरवाजे तक लेके आया हूं, जेल तक लेके जाऊंगा अगर इस बारी मैंडेट मिला। आपको भी पता है, हमको भी पता है, इनको भी पता है कि क्या करप्शन कितनी हाई लेवल पे होती थी। आचार्य जी अब जवाब, ये तो सबको मालूम है। आचार्य जी अब आप जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो वाजपेयी जी ने कहा कि ये सब ऑन रिकॉर्ड है जो ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी है। भाई, तो अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ और ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है तो 2014 से 2019 तक 5 साल ये भारत सरकार कर क्या रही थी, एक बात, और सीबीआई कर क्या रही थी। दूसरी बात, अगर ये कोई आप कर रही है तो आप लोग रो रहे हैं, ये जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन आप कर रही है तो विंडिक्टिव कह रहे हैं, तब क्या कहते? एक सेकंड, अरे तब तो राफेल का भी सहारा था आपको। कोई सवाल, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चिदम्बरम साहब का वकील हूं, मैं तो तथ्यों की वकील तो कई सारे हैं जो नहीं बचा पाए, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब अब कस्टडी में हैं, ओके। वो जो इंद्राणी मुखर्जी है वो जेल में है अपनी बेटी की हत्या के जुर्म में, और वो भी पैसों के लिए हत्या की गई। उसके एक स्टेटमेंट को आधार बना करके, बात को पूरी होने दीजिएगा, हाँ, आधार बना करके सीबीआई कहती है कि साहब हमें इनसे और पूछताछ करनी है। भाई, सीबीआई ने जितने सवाल चिदम्बरम से 20 बार बुला के पूछे, वही सवाल उनसे शायद रात पूछे होंगे, कल भी पूछेंगे, परसों पूछेंगे। थाने में, यूपी बिहार के थानों में ऐसा होता था कि बुलाया और कट्टा तमंचा रख दिया। सुनिए, क्या सीबीआई, मैंने टोका आपको, सीनियर पर्सन, वेरी करेक्ट, बट व्हाट आई सेड, डोंट मिसगाइड, डोंट मिसगाइड। आप करिए, बोलिए, एक सेकंड बोलिए। देखिए, ये होता था यूपी बिहार थानों में कि कट्टा रख दिया और कहो कि हाँ हाई कोर्ट के इंटरोगेशन की जरूरत है। आप कह रहे हैं ये यूपी बिहार की थानों की तरह कट्टा रख दिया, अब चिदम्बरम कट्टा रखने वाले हैं। ये आप कह रहे हो कि हत्यारे का बयान है, सच सुना नहीं जा रहा, नहीं सुना जाएगा, सच सुना लेकिन गुमराह नहीं करेंगे। 2 सेकंड पूरा तो करने दो, सच की बात ही नहीं है, ये अनर्गल बात है भाई। आप ये कह रहे हो कि हत्यारे का बयान लिया, आपको मालूम है, एक सेकंड, आप चिदम्बरम को सूली पे चढ़ा दो, मैं नहीं रोक रहा। देखिए, अरे मैं मेरी बात कोर्ट का मामला है, कानून का मामला है। आप कह रहे हैं किया जाता। 5 सेकंड दे दो। क्या सीबीआई ये चाहती है, कॉपरेशन का मतलब क्या है? क्या सीबीआई जो चाहती है उस पे साइन कर दें चिदम्बरम? अरे अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया, ये चाहती है कि आप ट्रू फैक्ट्स बताइए, कितने पैसे कहां से लिए, और कंफर्म करा रही है ये चीजें कि ये चेकबुक है, ये अकाउंट नंबर है। मेरा एक सवाल, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, एक सवाल सुन लें अमिश जी, बड़ा गंभीर बात हो रही है। आप कांग्रेस चाह रही है कि कांग्रेस तय करे सीबीआई के कितने अफसर जाएंगे, रात को जाएंगे नहीं जाएंगे, दरवाजा चिदम्बरम साहब खोलेंगे नहीं खोलेंगे। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी चाह क्या रही है आखिरकार। राइट नाउ, उनको छोड़ो, आचार्य साहब क्या चाह रहे हैं? आर यू विद द विचार है जो कांग्रेस चाह रही है? क्वेश्चनिंग ये कांग्रेस के सिपाही है भैया, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की सिपाही है, ये राहुल गांधी वाड्रा के सिपाही है, सोनिया गांधी के सिपाही है, ये कांग्रेस के सिपाही नहीं है, ये आचार्य साहब की हैसियत से बैठे हुए वाजपेयी जी। हाँ, नहीं, ये फर्क है तो कांग्रेस डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आचार्य और करप्शन को डिफेंड करेगा। क्या सच कहना सच कहां के गुनाह है? आप सच कह रहे हैं, काफी देर से नहीं आए, नहीं, सुधांशु की बात है, आप काफी देर से बोल रहे हैं, सच नहीं है ये जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं आचार्य जी, मैं आपको पूरे सम्मान पूर्वक ये बात कह रहा हूं। आप लोग खुद चाह रहे हैं कि आप लोग डिसाइड करें सीबीआई के कितने अफसर जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना सर, तो सीबीआई पे भी कुछ छोड़ेंगे। राइट नाउ आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी यहां पर, आपने मुझे इसलिए नहीं बुलाया। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात,
पर जो जितना कार्ति बेहतरीन आप चिदम्बरम- इवेंट कर रहे हैं शायद अभिषेक मनु सिंघवी नहीं कर पाए होंगे। अच्छा एक सेकंड, अमिश देवगन, जितनी बहस आप कर रहे हैं सीबीआई भी इतने सवाल नहीं कर रही होगी। माफ करना, CBI तो इससे ज्यादा सवाल कर रही है। अब पता नहीं अंदर चिदम्बरम साहब के कितने सवाल हो रहे हैं, तो किसी को नहीं पता। आई अप्रिशिएट यू। जी जी, वो सब वो तो आई किसको अप्रिशिएट यू। जी जी जी, ठीक है, ओके। मैं वो मेरी एक उसका तो बात- पता नहीं कितने ओके, सवाल हो रहे होंगे। सुधांशु हम तो जी से सरकार से भी पहले, सवाल पूछ रहे हैं। सुधांशु जी से पहले 5 सेकंड। जी जी 5 सेकंड। हाँ ठीक अब है, 5 सेकंड कहते हैं, एक 1.5 मिनट ले बीच में बोलोगे तो फिर मैं वही जी, होगा, जी, जी। है 10 ड्यूरेशन बढ़ सेकंड दिए जाएगा। आपको। ओके 10 सेकंड। कार्ति चिदम्बरम को पूरा इंट्रोगेट किया गया, उसके बाद उनकी रिमांड ली गई, उसके बाद उनको जेल भेजा गया। तो अगर कार्ति चिदम्बरम ने ही तो बताया होगा कि जो पैसा मैंने लिया इंद्राणी मुखर्जी से वो अपने बाप को दिया, तो चिदम्बरम को 2 साल, अरे 3 नहीं, साल, ये 4 फिर साल। गलत कर रहे हो आप। सेकंड। नहीं, नहीं, स्वामी जी, भाई, मैं- कार्ति I will not नहीं, tolerate, नहीं। तब कहां आप थी गलत सीबीआई? आप तो केस कॉपरेट सीबीआई करके कार्तिक ने बताया होगा। बताए ना। अरे नहीं आप भाई, तो- ये आप केस तो- क्या है, आप ये तो समझो पहले। इंद्राणी मुखर्जी अरे कहती मेरी बात है ही समझ कि रहे हैं, मैंने आप तो केस कार्ति कॉपरेट चिदम्बरम करके को बात फायदा कर रहे हैं। पहुंचाया। देखिए, चिदम्बरम के लिए नहीं कार्तिक बोला चिदम्बरम सुधांशु द्विवेदी, आप चिदम्बरम की आचार्य बेइज्जती करना जी, चाहते हैं। आचार्य जी पूरा बहुत technical अच्छा matter नहीं प्रवचन मालूम है। करते हैं, I'm बहुत sorry। अच्छा भाषण करते हैं, Oh, लेकिन प्रवचन और भाषणों से कोट्स नहीं चलते। पूरी कहानी को, पूरी थ्योरी को अपने अकॉर्डिंगली तोड़ मरोड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये कट्टे की स्टोरी नहीं है, ये दूसरी स्टोरी नहीं है। व्हाट इज योर टेक डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी? हालांकि कार्तिक चिदम्बरम को तो ये बहस बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने ट्वीट करा अभी थोड़ी देर पहले। सुधांशु आपने पढ़ा होगा वो ट्वीट। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं अमीश जी, वो ट्वीट तो उन्होंने बहुत ही मजेदार किया है। उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि सिब्बल साहब और इन सारे लोगों को सुनना तो एक मास्टर क्लास की तरह है, यानी उनके लिए ये एक शिक्षा की कक्षा की तरह है कि कितने सुंदर वो लोग बहस कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार की में ऐसी आसक्ति हो गई है कांग्रेस के नेताओं की कि वो भ्रष्टाचार की दलीलों से शिक्षा लेना चाहते हैं कि शायद इसी से कुछ भविष्य में बचाव के रास्ते निकाले जा सके। अब मगर मैं आचार्य जी और अपने जितने भी पक्षी है सबको याद दिलाना चाहता हूं, साहब ये केसेस कब शुरू हुए थे? हमारे जमाने में हुए क्या? अरे 2G के ही केस का तो एक्सटेंशन है ये, जो इंद्राणी मुखर्जी के बयान के बाद आगे बढ़ा है, उसी दिशा में आगे बढ़ा है। कोई यू टर्न नहीं लिया है आपके जमाने के केसेस की तरह। CAG घोटाला आपके जमाने में चार्जशीट हुआ, शुरू हुआ कोर्ट के द्वारा, सरकारों ने नहीं किया। पूरे संसद के सत्र नष्ट हो गए, सरकारों ने नहीं किया। 2G घोटाला, कोयले का घोटाला, सबके सब उस जमाने के हैं। एयरसेल मैक्सिस घोटाला, सबके सब उस जमाने के हैं। और अन्य नेताओं के तो क्या कहिए साहब, तब लालू यादव जी और मुलायम सिंह जी और मायावती के 20 साल, 25 साल, 15 साल पुराने। तो मैं कहता हूं याद तो करिए, इसमें से हमारे जमाने का कौन? जवाब नेशनल हेराल्ड का केस किसी सरकारी एजेंसी ने शुरू नहीं किया। ओके, मनोजीत कोर्ट मंडल से और विकास शुरू हुआ, गुप्ता कोर्ट जवाब से आगे देते हैं। बढ़ा। सबा नकवी wants to इसलिए मैं respond. इनसे Okay, hold on. गुजारिश करना सबा चाहूंगा। नकवी, एक मिनट, respond to अमीश जी, सुधांशु मैं त्रिवेदी। गुजारिश करना चाहूंगा जी, कि जी, करोगे मैं याद कुछ, तो हर बात याद सुधांशु- आएगी, गुजरते वक्त की हर शय भी ठहर जाएगी। ओके, सबा wants to respond. सबा, make your point. सिद्धांशु बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक डिटेल ऐड करना चाह रही हूँ। कुछ केसेस ऐसे हैं आपकी पार्टी में, जिस स्टेट में अभी चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूँ, वहां नारायण राणे ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके खिलाफ इतने करप्शन केसेस हैं। मैं 3 मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नारायण राणे अब भाजपा के मेंबर हैं। तो आप सही कह रहे हैं, सब ये भ्रष्टाचार के केस आपके आने से पहले, लेकिन जो लोग आपको ज्वाइन करते हैं सब इंक्वायरी बंद हो जाती है। दूसरी बात मैं बात कर रही हूँ, सुधांशु, एक सवाल तो है, वॉशिंग मशीन कौन सी है आप लोगों के पास? आपके HRD मिनिस्टर हैं। ये वॉशिंग मशीन का क्या है, नाम क्या है, मटेरियल कौन सा, मेक इन इंडिया का कौन सा मेक है? 2011 में, हाँ सिद्धांशु, 2011 में उनको हटना पड़ा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की पोजीशन। जवाब ले लेते सुधांशु। सबा he wants to respond. सुधांशु 20 सेकंड रिबटल, 20 सेकंड रिबटल। बिग न्यूज कमिंग अप और चिदम्बरम साहब की बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल 30 सेकंड में। जी सभा ने एकदम सही सवाल उठाया है कि साहब इतने साल में हुआ क्यों नहीं? भाई रॉबर्ट वड्रा के ऊपर अगर चार्जशीट दाखिल होते होते 5 साल गुजर जाएं तो ये तो रॉबर्ट वड्रा की निष्पक्षता और निष्कलंकता का प्रतीक है। और इस वाले मामले में चाहे नारायण राणे हो या कोई मुकुल राय हो, कोई हो, उसमें कानून अपनी गति से चल रहा है तो वो समस्या है। जी मनोजीत मंडल मेरे साथ हैं, विकास गुप्ता मेरे साथ है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। सबा नकवी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ए.के. वाजपेयी, आचार्य प्रमोद कृष्णम। मनोजीत मंडल, मैं बहुत शीतल सवाल पूछ रहा हूं। बार बार आपसे मैंने पूछा कि क्यों लोकतंत्र आपको खतरे में दिखाई देता है,
क्या भ्रष्टाचार, क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद भ्रष्टाचार के बहुत विरोध में है, लेकिन अब क्योंकि शिकंजा उनकी पार्टी के नेताओं पर भी आ रहा है, उधर पी चिदम्बरम पे आ चुका है, तो तकलीफ ये है। यही तो बात मैं कह रहा हूं, जब उनके पार्टी के ऊपर शिकंजा किसी के ऊपर आप गिर रहे हैं तो वो सीधा भाग के बीजेपी के अंदर चले जाते हैं। बीजेपी के अंदर जब भी चले जाते हैं वो गंगा जल में धुला। ये सवाल आपने तो पूछा और ये बात आचार्य जी ने भी बोली। नहीं, ये क्यों होता है? लेकिन अभी तो बताइए चिदम्बरम, अभी तो मैं चिदम्बरम की बात कर रहा हूं, मैं पी चिदम्बरम की बात कर रहा हूं। पी चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई गलत है, करप्शन के विरोध में कार्रवाई गलत है, हाँ या ना? देश की जनता को वो बताइए आप। हम ये नहीं कह रहे हैं अमित जी, हम ये नहीं कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जनाब? कार्रवाई गलत है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चिदम्बरम साहब को दिखाया गया फरार हो गया है, तो फरार थे, एंटिसिपेटरी बेल इंजेक्शन का मतलब बिल्कुल नहीं थे। 27 घंटे एक्सप्लेन कर दिया उनके साथ जो भाई साहब, नहीं, उनके साथ जो वकील थे, बहुत बड़े वकील, एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे साथ थे वो साहब। अब क्या कह रहे हो? तो फरार नहीं थे, मुझे बता दीजिए, रात भर उनके साथ थे, वो पूरा दिन उनके साथ थे, रात को 8 बजे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वांट टू कमेंट ऑन को जाना चाहिए था, सीबीआई को जाना चाहिए था उनके वकीलों के पास। एक सेकंड गए थे ना। विकास गुप्ता को क्या था, फिर सुधांशु में आपको काउंटर नहीं कर पाया जब वो कह रहे थे सीबीआई निष्पक्ष अपना काम करता है। जब सीबीआई चंदा कोचर और धूत के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो अरुण जेटली जी ट्वीट करते हैं कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचरिज्म से बचना चाहिए, तब क्यों पॉलिटिकल हस्तक्षेप होती है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 10 दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर्स हैं वहां पे पॉलिटिशियंस का, सरकारों का हस्तक्षेप है, और इसीलिए सीबीआई को ऑटोनॉमस बॉडी बनाना चाहिए। पिंजरे में बंद तोता भी बोला था जब कांग्रेस के। और आप चिदम्बरम वाले मामले में बताइए, वो कह रहे absconding नहीं थे, आपको भी मानते हैं absconding नहीं थे? बिल्कुल absconding नहीं थे। अगर मेरा एक लीगल राइट है, आपका है, मेरा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में 27 घंटे छुप सकते हैं? बिल्कुल छुप सकते हैं। आप स्टूडियोज में बैठ करके आप absconder किसी को बना दे ना, absconder इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट बनाती है। जी, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मुझे इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति है कि जो कह रहे हैं स्टूडियो में बैठ के ये बना दिया जाता है। पहली तकनीकी बात, अगर किसी के घर के ऊपर पुलिस गई, अब यह जमाना नहीं है जब टेलीकॉम के साधन नहीं थे, 1 मिनट में मोबाइल से पता चलेगा कि चस्पा कर दिया गया है। पूरा देश टेलीविजन पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे, और ये पता नहीं कौन से अज्ञातवास में थे कि इस कारण से इनको पता ही नहीं लग पा रहा था। अरे एक ट्वीट करके कह सकते थे मेरी जानकारी लगी है और मैं बिल्कुल कानून का साथ देने को तैयार हूं, और मैं शीघ्र, यही नहीं कहते रात में नहीं, मैं कल सुबह आ रहा हूं, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं, तो बात लॉजिकल समझ में आती, तो कम से कम यह बात थोड़ी सी तर्कसंगत लगती। और मैं विकास जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा, अरे जिन पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े लोगों को बगैर सबूत के हत्यारा, सौदागर, मौत की दलाली और जाने क्या क्या बोल दिया, वो आज 28 घंटे में पूरे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर पूरे देश में प्रसारित खबर के बाद सामने ना आने पर यदि किसी ने, हमने नहीं कहा, किसी ने फरार शब्द कह दिया तो इसके ऊपर आपत्ति हो रही है। क्या ये बात तर्कसंगत है? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात से है, सुधांशु जी, आप भी कानून के जानकार हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और आप बहुत बड़े, बहुत पुराने प्रवक्ता और बहुत ही बुद्धिमान प्रवक्ता हैं। आप इस बात को जानते हैं कि अगर हाईकोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल किसी की रिजेक्ट होती है तो वो आप हो, मैं हूं, या कोई भी हो, या अमीश हो, हमारा एक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका को लगाने का। बिल्कुल अधिकार है, और अगर लेकिन गायब होने का अधिकार है उस पीरियड में, अमीश, पर गायब होने का अधिकार है। एक मिनट, आप अगर आप उस पीरियड में अरेस्ट हो जाएंगे तो आपकी पिटीशन ही इंफ्रैक्शन हो जाएगी। जो आज के माहौल में
जो सीबीआई का मैटर था, जो अब आप मैटर कल लगने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, वो पिटिशन ही इन्फ्रक्शस हो गई। तो आपको उस इन्फ्रक्शस पिटिशन को बचाने के लिए आपको एक कोशिश करनी होगी कि पुलिस अगर आपके घर ढूंढे, छुपे ना, अगर पुलिस आपके घर आ रही है तो आप खुद मान रहे हैं वो छुपे जाइए। अब मीडिया दिखा रहे हैं वो छुपे, तो मीडिया को चला रहा है। अभी आपने खुद मान रहा है कि आपको छुपने की कोशिश करनी पड़ेगी। भगौड़े हो गए, किसी ने भगौड़ा नहीं बोला। बहुत मेरे चैनल ने भगौड़ा नहीं बोला, परसों हमारे नेटवर्क ने भगौड़ा नहीं बोला। आप बताइए, अगर आप मुझे दिखाइए कहां भगौड़ा बोला गया। वो अपने फरार बोला गया, अपने वो भगौड़ा नहीं बोला गया। अपने वकील के घर बैठ करके ड्राफ्ट कर रहे हैं, गायब बोला गया, कोई भी भगौड़ा नहीं बोला गया, तो वो इवेसिव नहीं है। ठीक, एक सेकंड, एक के बाद पाई 30 सेकंड्स रिस्पॉन्ड। मेरे को सिर्फ ये कहना है, ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और इस तरह का आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं। अक्यूज को अगर वो इवेड करेगा अरेस्ट, तो क्या उसका राइट बन जाएगा? बिल्कुल राइट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन को राइट है कि उसी वक्त उसको अरेस्ट करे। जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होगी, इमीडिएटली उनको अरेस्ट करना ही है जी। और आप उसको छुपाते फिरे। देखिए, कांग्रेसियों का ये कल्चर है, कांग्रेसियों का ये कल्चर है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर उनके फेवर में ना मिले तो एजेंसी खराब है, जज खराब है। अभी कई लोग तो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने दिन रिजर्व क्यों रखा, या रिटायरमेंट के आखिरी दिन क्यों ऑर्डर पास करा। नहीं, इनकी बातों का कोई जवाब नहीं, रिटायर हो गए आज, लेकिन इनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। जुडिशियल सिस्टम इस देश में है, हर बात पे लोकतंत्र की हत्या की बात करेंगे। सबा नकवी, नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव प्रचार के अंदर एक बार नहीं 10 बारी बोला कि मैं इनको जेल के दरवाजे तक लेके आया हूं, मुझे दोबारा मैंडेट दो, मैं कार्रवाई पूरी करूंगा। कांग्रेस आज उनका एक ही तर्क है, ये वेंडेटा है। वेंडेटा के अलावा दूसरा तर्क नहीं है कोई। अंग्रेजी में कहा जाता है लेम एक्सक्यूज। जैसे मैंने पहले आप सच कह रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है। बहुत मजे का जमाना है, क्योंकि कांग्रेस में ही भी वही सलमान खुर्शीद जो चिदम्बरम के साथ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर बिल्कुल वो लोग झगड़ा करते थे, लीगली दोनों साइड पे थे यूपीए के जमाने में, वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम की नहीं बनती। जहां तक मैं जानती हूं, हमारे आचार्य जी दिग्विजय सिंह के बहुत करीब हैं, उनकी नहीं बनती थी बस्तर की पॉलिसी ऑपरेशन ग्रीन हंट को लेकर, वो नहीं बनती थी। कहीं इसी वजह से तो पिटीशन गलत नहीं लगा दी थी। और नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, कहीं इसी वजह से तो कल पिटीशन गलत नहीं लगा दी थी। तो बहुत मजे का दौर है। और दूसरी तरफ मैंने नारायण राणे का मेंशन किया। दूसरी तरफ अच्छा वैलिड पॉइंट कह रहे हैं। मैंने सवाल भी पूछा कि वॉशिंग मशीन कौन सी है और कौन सी कंपनी की है, मेक इन इंडिया है कि मेक इन जापान है। सुधांशु त्रिवेदी I mean, सलमान, मैं एक बात ऑन द लाइटर, सवाल एक बड़ी अच्छी बात कही। से बात नहीं करते थे, एक जमाना था। देखिए, एक तो सभा ने कितनी अच्छा रहस्योद्घाटन औपचारिक रूप से कर दिया। समझते तो हम लोग सब थे, वो बात सामने आ गई। और उसके बावजूद कि आपस में लड़ाई थी, और फिर भी सब जानते हैं कि वो साथ हैं, क्योंकि एक मामले में सबकी नस दबी हुई है। सबको चिदम्बरम के बारे में ये लगता होगा कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सी नजर मिले तो दिल डगमगाए। तो सबको लगता होगा पता नहीं किस किस का कौन सा राज सामने आ जाए, इसलिए मिलकर तो इसको बचाओ। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस करप्शन के साथ खड़ी हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्या आपको लगता नहीं है, आप खुद पब्लिक फिगर हैं, ये नेगेटिव चीज है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस नहीं मानती है कि चिदम्बरम जी ने कोई गलत काम किया है। आप जरूर मानते हैं, आप इसीलिए उन्हें बिना फैसले के भ्रष्ट भी कह रहे हैं। कांग्रेस तो कोल स्कैम भी नहीं मानती। दूसरी बात है, मैं सुधांशु जी ने एक सवाल उठाया था शुरू में कि कांग्रेस, यही आपका सवाल भी है कि कांग्रेस क्यों खड़ी है। भाई, जब अमित शाह जी को जेल हुई थी और उनकी जांच हुई थी, तो बीजेपी ने भी उनको निकाला नहीं था, ठीक है ना। तो अपने आदमी के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के इस स्टैंड के खिलाफ नहीं हूं। कांग्रेस अगर चिदम्बरम कष्ट में है तो उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है अमित शाह और चिदम्बरम का कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि अमित शाह की जो अरेस्ट हुई थी वो एक आतंकवादी को जो मारा गया था उस संदर्भ में हुई थी, जिसके पास कई सारी AK-47 निकली थी। अब मैं सुधांशु जी से अंत में एक बात बस इतना कहना चाहता हूं कि 2G के नाम पर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी और नेहरू परिवार को खूब बदनाम किया गया। आपका मोटिव भ्रष्टाचार का वो नहीं करना, आपका मोटिव है नेहरू खानदान को, कांग्रेस को बदनाम करना, चिदम्बरम को बदनाम करना। 10 सेकंड दिया मैंने आपको। सुधांशु 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स।
मैं एक 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं आचार्य जी। 2G के ऊपर केस की शुरुआत कैसे हुई थी? जुलाई 2011 का पूरा संसद का सत्र, मानसून सत्र समाप्त हो गया, आपने नहीं किया था। जब कोर्ट ने कहा था तब जांच शुरू करनी पड़ी थी। शुक्रिया तो शुक्रिया। आपकी वक्त सरकार इतना ही है, वक्त इतना ही है। ये काल चक्र का पहिया है, कभी उस साइड होता है, कभी इस साइड होता है, लेकिन ये चक्र ऐसा है कि भ्रष्टाचार के चक्र में पहली बार देश का पूर्व गृह मंत्री फंस रहा है, इस समय रिमांड में है। ये भी चक्र है।